Welcome to my channel AV Exam Guruji, directed by AV Guidance Academy। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट बीडीओ और सीटेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा को आसान बना देंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अधिशासी, प्रशंसा, विनाश या प्रत्याशा? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशंसा, क्योंकि अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, विनाश में वि उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशंसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिठाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? प्रमाणवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक, हेतुवाचक। इसका सही उत्तर है प्रमाणवाचक। निश्चित शब्द प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपको बतानी है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, इनकी संख्या होती है 28। कृत प्रत्ययों की संख्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। आपको बताना है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूत है, भूतकाल का कौन सा भेद है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर पूर्ण भूत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है? कर्म कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक? दोस्तों आप जानते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कारकों की संख्या 8 है। प्रत्येक कारक की अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे कर्ता कारक की ने, कर्म कारक की कर्म को, करण कारक की करण के लिए, करण के द्वारा, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण ने गाना गाया में है कर्ता कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होते हैं, जैसे कि जिनका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पंकज, पंकज देखें तो उसका अलग अर्थ निकलता है, जैसे कि पंकज का अर्थ होता है कमल। और यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कि दिन और रात। तो आपको बताना है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द। वह शब्द यौगिक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। जब हम पत्र लिखते हैं अपने से बड़ों के लिए तो उनके संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धेय।
जब हम अपने से बड़े के लिए पत्र लिखते हैं तो उसमें बड़ों के लिए संबोधन जो प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है वो श्रद्धेय या आदरणीय या पूज्य का प्रयोग किया जाता है। चिरंजीवी अपने से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। आपको सही उत्तर बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी मांडवी में, सही उत्तर हो जाएगा मांडवी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम का बोध कराएं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मांडवी, मांडवी किसी का नाम है तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा शब्द क्या है? अव्यय है, संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है? तो जिंदा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी जिंदा है, वाक्य में आदमी के लिए जिंदा विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे वह आदमी जिंदा है तो आदमी की जो विशेषता है वो जिंदा है, जिंदा होना ही उसकी विशेषता है, इसलिए जिंदा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। इनमें अव्यय कौन सा है? सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अव्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंख, अग्र, आग या आज। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं वो तत्सम, और जो संस्कृत से हिंदी में बदल गए हैं, बदल के प्रयोग, अपने रूप को बदल के प्रयोग में आ रहे हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अग्र। अग्र का मतलब होता है आगे। अग्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा आगे। आंख, आंख तद्भव शब्द है। आग, आग भी तद्भव शब्द है और आज भी तद्भव शब्द है। आग का अक्षु होता है और आग का अग्नि तत्सम हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। पूछा है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालु। तालु के द्वारा बोले जाने वाले शब्द वर्ण हैं च, छ, ज, झ, य, श और य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की लिपि है। पूछा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, मूर्धा, कंठ, तालव्य। आपको बताना है ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द हैं ट, ठ, ड, ढ, अण और स और ड, ये वाला ड और ये वाला ढ। ये दो गुण व्यंजन है ड और ढ, ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इत, सित, इक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
निर्वासित इत प्रत्यय। पहला उत्तर सही है इसका, इत प्रत्यय। निर्वासित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो तालव्य भी है और नासिक्य भी है। छ, य, छ और स। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा य। चूलेमनिया यहाँ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तालव्य वर्ण इसलिए क्योंकि ये च वर्ग में आता है, च वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए तालव्य हो गया। और नासिक्य, जो भी प्रत्येक वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो आपका नासिक्य व्यंजन होता है, इसलिए यह तालव्य भी है और नासिक्य भी है। तो नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंग और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जिसमें आता है आपका अंग, या, अणा और न और म। ये आपके नासिक्य वर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर, घुड़साल, दूधवाला या लोटा। आपको बताना है इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा लोटा। क्यों, क्योंकि लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जिसका मतलब है गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है लंबोदर। और जो बहुब्रीहि का उदाहरण होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और घुड़साल और दूधवाला ये आपके दोनों यौगिक शब्द हैं। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोटा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। आपको बताना है इन चारों में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कैलाश, काशी या नदी या गंगा। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नदी। कैलाश, काशी और गंगा। कैलाश भी नाम है, काशी शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है। ये तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और नदी में जातिवाचक संज्ञा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। पहला है यरलव, दूसरा है क्षेत्र ज्ञ स्र, और तीसरा है स स ह, और चौथा है प फ ब भ। आपको पता है यरलव ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, और क्षेत्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है, स स ह ऊष्म व्यंजन है, और प फ ब भ ये आपके प वर्ग में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षेत्र ज्ञ स्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ये छ है, छ जो है वो 2 वर्णों से मिलके बना होता है, जिसमें आपका होता है क प्लस स से मिलकर बना होता है छ। और बात करें त्र की, त्र आपका त और र से मिलके बना होता है, और ज्ञ ज और य से मिलके बना होता है। और स्र की बात करें, श्री वाला स्र है ये आपका स प्लस र से मिलके बना होता है। ये भी आपको पूछने के लिए आ जाता है कि ये संयुक्त व्यंजन जो हैं वो किन किन वर्णों से मिलके बने होते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे ये सब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, हिंदी में किन 2 वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से किन वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य 2-2 उच्चारण होते हैं। ल या लृ, च छ, ड ढ या क्षेत्र ज्ञ। क्षेत्र छछत्री और त्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ड और ढ। इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन द्विगुण वर्ण भी कहते हैं।
अगर इनके नीचे बिंदी लगा दी जाए तो ये आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है और उपसर्ग भी लगा है। अभीष्ट, अभिमत, अभिनय या अभिनव। जैसा कि आप जानते हैं अभीष्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभीष्ट। अभीष्ट जो है वो अभि धन इष्ट से मिलके बना है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और अभी इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से आई है। जो डॉक्टर में जो ध्वनि ऊपर लगी होती है ओ वाली, वो किस भाषा से ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा से। 24 हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या नागर अपभ्रंश। जैसा कि हम जानते हैं कि मागधी की उपभाषा है बिहारी हिंदी, और सौरसेनी, तो ये आपका हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, इसलिए सही उत्तर आपका सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, और इसी से खड़ी बोली हुई है, और खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी आपकी पूर्वी हिंदी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु शब्द का विशेषण क्या है। पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाश्विक। पशु शब्द का सही विशेषण क्या होगा, पाश्विक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है कि जो लचकीला शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ईला। ये बना है आपका लचक धन ईला से, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ईला, जिसमें तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित। दो तरह के प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। जो क्रिया में लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्या, प्रख, त या प्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्र। प्रख्यात में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है प्र। ये बना है प्रधन ख्यात से, जिसका अर्थ होता है प्राचीन या प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। पहला है कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या निर्मल। कुलीन शब्द कुल धन ईन से मिलके बना है। इसमें ईन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा कुलीन, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और सुदर्शन, इसमें सो उपसर्ग लगा हुआ है, और विनम्रता में वे उपसर्ग लगा हुआ है, और निर्बल में निरुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। आपको बताना है इनमें से क्रियार्थक संज्ञा कौन से शब्द में है।
खेल, गणना, महान या पीना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गणना। गणना शब्द क्रिया भी है और इसको संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये आपका क्रियार्थक संज्ञा शब्द है। तो आज का आखिरी प्रश्न, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है या सर्वनाम है या कारक है। आपको बताना है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रतिदिन शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय। प्रतिदिन क्या है? अव्यय शब्द है। प्रतिदिन क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। कौन सा अव्यय शब्द है? क्रिया विशेषण। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AV एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।